रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो क्लास 12 की किताब है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें एक चैप्टर है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। तो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश का पार्ट 1 तो अपलोड कर दिए थे, यह पार्ट 2 है और अंतिम पार्ट है। इसमें दो तरह का प्रश्न आया है। पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश या इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट जानना है। और दूसरा है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। यह दो तरह के प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के पार्ट 2 में जो पहला पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो दोनों का आंसर सेम है। तो देखेंगे इसको, इस पर एक शॉर्ट नोट है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, नो डाउट। अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि इट इज रेड बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इसलिए नहीं कि यह सबसे अधिक संख्या में लोगों के द्वारा, सबसे अधिक संख्या में लोगों के द्वारा यह बोली जाती है, बट ऑल्सो बिकॉज, लेकिन यह भी बात है, यह भी कारण है कि इट इज रेड एंड स्पोकन, इसे पढ़ी जाती है और बोली जाती है। इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब सबसे ज्यादा देशों में यह भाषा जो है सबसे ज्यादा देशों में पढ़ी जाती है और बोली जाती है। नेचुरली, स्वाभाविक है कि इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस एंड डिप्लोमेसी, एंड ऑल्सो ब्रॉट different people belonging to different regions and speaking different languages closer। कहता है क्या कि स्वाभाविक है कि यह जो है कैसी भाषा बन गई है, इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कॉमर्स, वाणिज्य की भाषा बन गई है। साइंस, विज्ञान की भाषा, एंड डिप्लोमेसी, कूटनीति, जो राजनीतिक कूटनीति होता है, यह कूटनीति की भी भाषा बन गई है। तो यह जो लैंग्वेज बन गया है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य, साइंस, विज्ञान, एंड डिप्लोमेसी, कूटनीति की भाषा बन गई है। एंड ऑल्सो ब्रॉट, और यह साथ भी लाया है डिफरेंट पीपुल, भिन्न भिन्न लोगों को, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, वैसे लोग जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वे जो भाषा बोलते हैं वह डिफरेंट डिफरेंट जो भी भाषा बोलते हैं उनको भी यह अंग्रेजी भाषा जो है क्लोजर ले आया है, नजदीक, ज्यादा नजदीक लाया है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी जो भाषा बनी है वह इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस और डिप्लोमेसी, कूटनीति की भी भाषा बन गई है। एंड ऑल्सो ब्रॉट, और किसको लाया है, डिफरेंट पीपुल को, भिन्न भिन्न लोगों को, बिलोंगिंग, जिनका संबंध किससे था, डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र से, एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, उन सभी को क्लोजर ले आया, मतलब ज्यादा नजदीक लाया है। इंग्लिश हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज वैश्वीकरण का युग है। यह वैश्वीकरण का युग मतलब कि
एक मंच पर सारे देश के जो प्रतिनिधि होते हैं वहां पर मिलते हैं, तो उनमें जो आपसी वार्तालाप होती है तो वह माध्यम है इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए कहता है क्या कि इंग्लिश हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, इससे इंग्लिश का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया है इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस वैश्वीकरण के युग में। मार्केट इकोनॉमी, जो मार्केट की जो आर्थिक हालात है, हैज क्रिएटेड, इसने क्या क्रिएट किया है, क्या उत्पन्न किया है, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एंड मार्केटिंग, और आप जो मार्केटिंग करते हैं इसने क्रिएट किया, किसने, मार्केट इकोनॉमी ने, जो मार्केट की अर्थव्यवस्था जो है उसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मार्केटिंग को उत्पन्न किया है, वहां पर पैदा किया है। किस भाषा के माध्यम से, इसी इंग्लिश लैंग्वेज के मदद से। दिस इज एन एज ऑफ इंटरनेट, आप जान रहे हैं कि आज इंटरनेट का युग है, आप घर पर ही बैठे सारे दुनिया के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यह इंटरनेट जो है एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन लाया साइंस और टेक्नोलॉजी का जहां तक संबंध है। तो कहते हैं कि दिस इज एन एज ऑफ इंटरनेट, यह इंटरनेट का युग है, विच हैज इनहांस्ड, इनहांस मतलब बढ़ाना, उसने क्या किया, बढ़ा दिया है, किस चीज को, द पावर ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी का पावर है, शक्ति है, इसने उसे बहुत बढ़ा दिया है। इट्स फ्यूचर इज वेरी ब्राइट ऑल्सो इन इंडिया, इसका जो भविष्य जो है भारत में ब्राइट है, बिकॉज इट इज ए लिंक लैंग्वेज, क्योंकि यह एक जोड़ने वाली भाषा है। तो जो सबों को एक साथ एक मंच पर जोड़ता है तो वह भाषा इंग्लिश है, जिससे कि इसका भविष्य जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भविष्य में भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यह लिंक लैंग्वेज के रूप में काम कर रही है, मतलब जोड़ने वाली भाषा है। लिंक लैंग्वेज मीन्स जोड़ने वाली भाषा बन गया है। मेनी इन्वेंशन, जो बहुत से इन्वेंशंस होते हैं, एंड डिस्कवरीज, और जो खोज होते हैं, आर फाउंड इन इंग्लिश बुक्स, वे अंग्रेजी की किताब में ही उपलब्ध होते हैं। नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इट इज ए जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह जो है नौकरी प्रदान करने वाली भाषा है, मतलब उस रोजगार पैदा करती है यह भाषा। इट हैज बीन ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म, यह कैसी भाषा है, इंटरनेशनल ट्रेवल, आप ट्रेवल कर सकते हैं, और टूरिज्म, आप कहीं पर जा करके किसी चीज को आप देख सकते हैं, तो आपको कहीं भी भाषा में दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप ट्रेवल कर सकते हैं और टूरिज्म भी कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश हैज बिकम मच ग्रेट वैल्यू, कि आज की इस दुनिया में इस इंग्लिश लैंग्वेज का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है, और इसका जो फ्यूचर है भारत में बिल्कुल ब्राइट है, मतलब उज्जवल भविष्य है इसका भारत में भी। दूसरा पॉइंट था द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इंडिया में अंग्रेजी का फ्यूचर क्या है। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बात है आप इसको ध्यान देंगे। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज नो डाउट वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस, कहते हैं कि जो इंग्लिश का भविष्य जो है इंडिया में, इज नो डाउट, निसंदेह बहुत उज्जवल है और समृद्धि लाने वाली भाषा है। प्रॉस्परस मतलब समृद्ध। इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है, ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें कि भिन्न भिन्न स्टेट हैं, विथ देयर डिफरेंट लैंग्वेजेज, और साथ साथ उनके डिफरेंट जो है सो
भाषाएं भी हैं। इंग्लिश जो है, इंग्लिश विल ऑफ कोर्स, बेशक, help to bring the people more closely to one another। और यही अंग्रेजी जो भाषा जो है, यह लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में बेशक बहुत मदद किया है। Since this language is job oriented, चूंकि यह भाषा जो है रोजगार देने वाली भाषा है। जॉब ओरिएंटेड मतलब रोजगार पर आधारित यह भाषा है। इट विल ओपन द डोर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो स्वाभाविक है कि यह जो है रोजगार के दरवाजे खोलेंगे। आवर कंट्री हैज ग्रेट पोटेंशियल, हमारे देश के पास ग्रेट पोटेंशियल है, जबरदस्त ताकत है। टू कम्पीट विथ, जो मुकाबला कर सकती है। कम्पीट विथ मतलब मुकाबला करना। कम्पीट के साथ हमेशा विथ आता है, इसको ध्यान रखेंगे। कम्पीट विथ, मुकाबला करना, किससे? द एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के जो भी एडवांस्ड विकसित कंट्रीज हैं, देश हैं, उसके साथ मुकाबला करने में यह भाषा जो है बहुत मदद करती है। इट विल हेल्प, यह क्या मदद करेगी? आवर पीपुल, हमारे लोगों को, कि शेयर देयर फीलिंग्स, की अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक मंच पर जाकर करके। वी कैन बी इन रेगुलर टच विथ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस ऑफ अदर कंट्रीज। और यही भाषा, इंग्लिश भाषा ऐसी ताकतवर भाषा हो गई है जहां हम कह सकते हैं कि वी कैन बी इन रेगुलर टच, हम नियमित रूप से उनके संपर्क में रह सकते हैं। विथ इंटरनेशनल ट्रेड, किसके संपर्क में? जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ट्रेड माने व्यापार, और कॉमर्स वाणिज्य, और साइंस ऑफ अदर कंट्रीज, और विज्ञान में जो भी उनका डेवलपमेंट होता है, नया नया जो भी डेवलपमेंट होता है, उससे हम लोग अपडेटेड हो सकते हैं, उससे बराबर हम संपर्क में रह सकते हैं। तो यह भाषा है इंग्लिश लैंग्वेज। सिंस इट इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का युग जो है ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण का युग है। तो वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण, सबको एक साथ जुड़ना है, व्यापार के माध्यम से, डिप्लोमेसी, कूटनीति के माध्यम से, अपने सामान का आदान प्रदान जो करते हैं। तो इसके लिए तो हमें एक दूसरे के संपर्क में रहना पड़ता है। तो इस ग्लोबलाइजेशन के युग में वी कैन कम्युनिकेट आवर आइडियाज, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचारित कर सकते हैं। एंड फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। आइडियाज माने विचार, और फीलिंग्स मतलब भावनाओं को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचारित कर सकते हैं। विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ हम अपने विचारों और भावनाओं को एक्सचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की मदद से। सो वी कैन इजिली एंटिसिपेट, इसलिए हम आसानी से इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं और कह सकते हैं क्या? दैट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, कि जो अंग्रेजी का जो भविष्य जो है, इन इंडिया, भारत में जो अंग्रेजी का भविष्य जो है, इज वेरी ब्राइट, बहुत जो है सो प्लीज, बहुत जो है सो ब्राइट है, उज्जवल है, एंड प्रोग्रेसिव, और प्रगतिशील है। मतलब भारत में जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को उनके दिमाग में आना चाहिए कि यह भाषा लिंक लैंग्वेज है, मतलब अन्य लोगों के साथ जोड़ने वाली भाषा है। अपने विचारों और भावनाओं को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचारित कर सकते हैं। इसलिए
यह बिल्कुल आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी का जो भविष्य जो है भारत में बहुत सुनहला है और बहुत प्रगतिशील है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील। तो इस तरह से आपका यह जो चैप्टर जो चल रहा था द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो क्लास 12 के लिए था, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश का यह पार्ट 2 और अंतिम पार्ट था, यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, लाभदायक हो। इसलिए एक दो बार इसको जरूर आप पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।